चार युगों में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? सतयुग की शांति, त्रेता की मर्यादा, द्वापर की नीति और कलयुग की विडंबना। जब चारों युग स्वयं सामने आए एक प्रश्न लेकर कि कौन श्रेष्ठ है, और इस प्रश्न का उत्तर देने को स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो केवल एक काल की नहीं, मनुष्यता की परीक्षा है। यह कहानी एक ऐसे क्षण की है जब समय स्वयं भीतर झांकने को विवश हुआ। जब काल के चार युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक स्थान पर एकत्रित हुए और एक ऐसा विवाद आरंभ हुआ जो केवल देवों के न्याय से ही सुलझ सकता था। एक दिव्य वन था जहाँ वट वृक्ष की छाया में चारों युग एक पत्थर की चबूतरे पर बैठे थे। आकाश स्वच्छ था, पवन मंद गति से बह रही थी, पर वातावरण में एक बेचैनी थी। समय जैसे स्वयं अपने उत्तर की तलाश कर रहा था। चारों युगों के बीच एक गंभीर चर्चा प्रारंभ हुई। सबसे पहले सतयुग उठ खड़ा हुआ। उसका तेज इतना प्रखर था कि चारों दिशाएं चमक उठी। वह बोला, मैं ही आदि हूँ। मेरे युग में कोई झूठ नहीं बोलता था, न चोरी थी, न पाप, न शस्त्र चलते थे, न कोई दुखी होता था। सत्य, तप, दया और दान ही मेरे युग की पहचान थे। तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम्हारी तुलना मुझसे कैसे हो सकती है? त्रेता युग जो तप और मर्यादा का प्रतीक था, कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसका स्वर गंभीर हुआ। हे भाई, सत्य तो तुम्हारे युग में था, पर मेरे युग में भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रकट हुए। मेरे युग में धर्म को मर्यादा का स्वरूप मिला। रावण जैसे अधर्म पर विजय का इतिहास मेरे युग में लिखा गया। मैं तुमसे कम कैसे? इतने में द्वापर युग भी हंस पड़ा। उसकी आंखों में ज्ञान और लीला का अद्भुत तेज था। वह बोला, तुम दोनों की बातें अधूरी है। मेरे युग में धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हुए। कुरुक्षेत्र का युद्ध, श्री कृष्ण की गीता और धर्म के लिए सृष्टि की सबसे बड़ी परीक्षा सब मेरे समय में हुई। क्या तुम्हारे युगों में कोई ऐसा मार्गदर्शन था? अंत तक शांत बैठा कलयुग धीरे से मुस्कुराया। उस पर तीनों युगों ने संदेह भरी दृष्टि डाली। कलयुग ने गहरे स्वर में कहा, तुम सबको लगता है कि मैं नीच हूँ क्योंकि मेरे युग में पाप, अधर्म और अज्ञान अधिक है, परंतु यही तो मेरी महानता है। मेरे युग में मनुष्य सबसे ज्यादा परीक्षा में होता है। जब चारों ओर अंधकार हो, तब जो दीप जलाता है वही महान होता है। मेरे युग में केवल हरि नाम, श्रद्धा और सच्चा प्रेम ही मोक्ष का द्वार खोलते हैं। जब विपरीत परिस्थिति में भी कोई धर्म पथ पर चलता है, तभी उसकी महानता प्रमाणित होती है। यह कहकर कलयुग चुप हो गया। चारों ओर मौन छा गया। अब चारों युगों के मध्य बहस इतनी तीव्र हो चुकी थी कि निर्णय असंभव लग रहा था। न कोई झुकने को तैयार था, न कोई दूसरे की श्रेष्ठता स्वीकारने को। वे सभी जानते थे कि यह विवाद केवल एक ही सत्ता समाप्त कर सकती है, भगवान महादेव, जो कालों के भी काल हैं। सभी ने एक मत होकर निर्णय लिया, चलो कैलाश पर्वत चलें। भगवान शिव ही आदि, अनंत और न्याय के परम स्रोत हैं। वही निर्णय देंगे कि हम चारों में से कौन श्रेष्ठ है। अब चारों युग चल पड़े कैलाश की ओर, वहां जहां हिम के मध्य तप में लीन महादेव विराजमान थे। चारों युगों की यात्रा अब केवल सम्मान की नहीं, आत्मिक परीक्षा की यात्रा बन चुकी थी। वह यात्रा केवल एक उत्तर के लिए नहीं थी, बल्कि उस सत्य के लिए थी जो युगों को जोड़ता है, न्याय और उद्देश्य। एक समय की बात है जब चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस झगड़े का समाधान खोजते हुए वे सभी भगवान शिव के दर्शन के लिए
कैलाश पर्वत पहुँचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया और पूछा, तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? युगों ने उत्तर दिया, हम भगवान शिव से मिलने आए हैं, कृपया उन्हें हमारी उपस्थिति की सूचना दें। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास गए और बोले, प्रभु आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, उन्हें सम्मान सहित मेरे पास लाओ। चारों युग भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम कर अपने स्थान पर बैठे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे काल चक्र के धारकों, तुम्हारे हमारे कैलाश पर स्वागत है। बताओ तुम्हारे आने का क्या कारण है? युगों ने एक स्वर में कहा, प्रभु हमारे बीच यह विवाद है कि हम में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। हमने इस पर आपसी समाधान खोजने की कोशिश की, किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अतः हम आपसे न्याय की प्रार्थना करने आए हैं। भगवान शिव ने कहा, जब तक तुम सब अपना अपना पक्ष नहीं रखते तब तक मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता। फिर उन्होंने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम बताओ कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हो? सतयुग बोला, हे प्रभु, मेरी आयु सबसे अधिक है, 17 लाख वर्ष। मेरे युग में भगवान विष्णु ने नरसिंह, वराह और मत्स्य जैसे अवतार लिए। मेरे युग में मानव बलशाली, सत्यनिष्ठ और धर्म प्रिय थे। इस पर त्रेता युग ने कहा, प्रभु मेरे युग में भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरित हुए। रावण, कुंभकर्ण जैसे वीर योद्धा मेरे युग की देन है, इसलिए मेरा युग भी श्रेष्ठ है। तभी द्वापर युग ने कहा, हे शिव शंकर, मेरे युग में स्वयं श्री कृष्ण जन्मे, जो 16 कलाओं से युक्त परम ब्रह्म परमेश्वर थे। भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, बलराम जैसे योद्धा मेरे काल में थे और अब मेरा युग सबसे श्रेष्ठ है। अब कलयुग बोला, हे प्रभु, श्रेष्ठता आयु या बल से नहीं, गुण और चतुराई से आंकी जाती है। मेरे युग में भले ही जीवन छोटा होगा, परंतु तकनीक, बुद्धि और नवाचार की अधिकता होगी। भगवान शिव सब का पक्ष सुनकर गंभीर हो गए। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप ही निर्णय नहीं कर पाए तो सृष्टि में न्याय कैसे होगा? सभी देवताओं ने भी प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, मैं परीक्षा के माध्यम से निर्णय करूंगा। जो युग सबसे अच्छी परीक्षा देगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। परीक्षा के लिए कैलाश की तलहटी में एक विशाल लोहे का परसा रखा गया, जिसमें हजारों मन चावल थे। भगवान शिव ने कहा, प्रत्येक युग का एक व्यक्ति इस परसे में चावल पकाकर मेरे 500 गणों को भोजन कराएगा। सबसे पहले सतयुग ने अपने युग का एक बलवान पुरुष भेजा। उसने भट्ठी खोदी, लकड़ियां इकट्ठा की, परसे को उठाकर अग्नि पर रखा और चावल पकाए। सभी गणों को पत्तल पर भोजन कराया और काम पूरा कर अपने युग के पास लौट गया। अब त्रेता की बारी थी। त्रेता युग ने भी अपने युग के एक पराक्रमी योद्धा को भेजा। उसने भी वैसे ही परिश्रम से परसा उठाया, भट्ठी बनाई, अग्नि जलाई और चावल पकाए। सभी गणों को उसने भोजन कराया और काम पूरा किया। फिर द्वापर युग की बारी आई। द्वापर युग ने भीम जैसे एक योद्धा को भेजा, जिसने कठिन प्रयास से परसे को उठाया, भट्ठी बनाई, लकड़ियां इकट्ठा की और चावल पकाकर गणों को भोजन कराया। अंत में कलयुग की बारी आई। भगवान शिव ने कहा, कलयुग तुम्हारे युग का व्यक्ति 100 वर्ष की आयु वाला और 3 हाथ का होगा। देखो क्या वह इस परीक्षा को दे पाएगा? कलयुग बोला, हे प्रभु, हम भी प्रयास करेंगे, कृपया हतोत्साहित न करें। कलयुग ने एक बुद्धिमान व्यक्ति को भेजा। वह व्यक्ति जान गया कि परसे को उठाना संभव नहीं। उसने चतुराई से परसे के नीचे ही भट्ठी खोद दी, वहीं लकड़ियों से आग जलाई, पानी डाला और चावल पका लिए। फिर उसने भगवान के ही गणों को सहायता के लिए आमंत्रित किया और मिलकर सभी गणों को भोजन परोस दिया।
वह स्वयं शांत बैठा रहा। जब यह चमत्कारिक कार्य पूरा हुआ तो भगवान शिव, पार्वती और अन्य युग आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान शिव बोले, हे युगो, मैंने तुम्हारी परीक्षा देखी। सतयुग, त्रेता और द्वापर ने बल और परिश्रम से कार्य किया, परंतु कलयुग ने अपनी बुद्धि और चतुराई से असंभव को संभव कर दिखाया। भगवान शिव ने आगे कहा, कलयुग का युग बुद्धिजीवियों का होगा। मशीनें, तकनीक, आविष्कार सब इसी युग में होंगे। यह युग भले ही ब्रह्म रूप से कमजोर दिखे, लेकिन आंतरिक रूप से सबसे चतुर और योग्य होगा। इस प्रकार भगवान शिव ने न्याय किया और कलयुग को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। चारों युगों में भगवान शिव की बातों को स्वीकार किया और सम्मान पूर्वक अपने धामों को लौट गए। इस प्रकार यह विवाद शांत हुआ और कलयुग की महिमा संपूर्ण लोक में गूंजने लगी। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, कलयुग वास्तव में बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। यह युग न केवल तकनीक और मशीनों के विकास का होगा, बल्कि चतुराई, विवेक और तर्क का युग भी कहलाएगा। इसमें ऐसे ऐसे आविष्कार होंगे जिनकी कल्पना भी पूर्व युगों में नहीं की जा सकती थी। तुम सब ने अपने अपने युगों में शासन किया। निश्चित रूप से तुम्हारे युगों में मनुष्य धार्मिक थे, बलशाली थे, परंतु उनमें बुद्धि का पूर्ण उपयोग नहीं था। यदि वे अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते तो रावण, कुंभकर्ण जैसे महायोद्धा, जिन्हें रोकने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा, वे यह समझ सकते थे कि जिनसे वे युद्ध कर रहे हैं वे कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि साक्षात सृष्टिकर्ता हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वे अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण उन्हें पहचान न सके और युद्ध करके मारे गए। अब देखो, कलयुग के व्यक्ति को वह न केवल समस्या को समझता है, बल्कि सीमित संसाधनों में भी समाधान खोज निकालता है। कलयुग ऐसे ही अनेकों बुद्धिमान व्यक्तियों का जन्म होगा जो संसार को नई दिशा देंगे। फिर भगवान शिव ने अपना निर्णय सुनाया, हे युगो, मेरी दृष्टि में तुम चारों में सबसे श्रेष्ठ युग कलयुग है। इसका नाम ही अपने अर्थ को समेटे हुए है। कल अर्थात मशीन और युग अर्थात समय। यह युग मशीनों का समय कहलाएगा। इसमें वो सब होगा जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में असंभव था। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, यात्रा, संवाद, हर क्षेत्र में यह युग नई ऊंचाइयों को छुएगा। भगवान शिव की वाणी सुनकर चारों युग नतमस्तक हो गए। किसी में कोई विरोध नहीं रहा। सभी ने प्रभु की न्यायपूर्ण बातों को स्वीकार किया और शांतचित्त होकर अपने अपने धामों, अपने युगों के लोकों में लौट गए। इस प्रकार भगवान शिव ने युगों के विवाद का अंत किया और कलयुग को युगों का राजा घोषित किया। तो दोस्तों, आज की अद्भुत और भावनात्मक कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें अब अगली बड़ी कहानी सुनाने की ताकत देती है। धन्यवाद।